दोस्तों आज के वीडियो में दो कहानी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो दोनों जरूर देखिएगा। अकबर और बीरबल की पहली कहानी बुद्धिमानी और चतुराई की। बुद्धिमानी और हास्य से भरी होती है। यहाँ एक लोकप्रिय कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं तो जिसका नाम है खाली हाथ का इनाम। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे अजीब चीज़ लेकर आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए और अगली सुबह अजीब चीज़ें लेकर दरबार पहुँचे। कोई अनोखा पत्थर लाया, कोई विचित्र फल, तो कोई अनोखी आकृति का पक्षी। लेकिन बीरबल खाली हाथ आए। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम कुछ लाए क्यों नहीं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपना मैं एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जो दुनिया में सबसे अनोखी है, वफादारी। यह ना तो देखी जा सकती है ना छुई जा सकती है, लेकिन यह दुनिया की सबसे अनोखी चीज़ है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें इनाम दिया। तो साथियों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें शिक्षा मिलती है कि असली मूल्य उन्हीं चीज़ों का होता है जो नज़र नहीं आती, जैसे वफादारी, ईमानदारी और समझदारी। तो चलिए दोस्तों दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। समय का दर्पण। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग समय हवेली कहते थे। इस हवेली में एक रहस्यमय दर्पण था जो देखने वाले को उसका भविष्य दिखा सकता था, लेकिन शर्त यह थी कि जो भी उसमें झांकेगा वह अपने भाग्य को बदल नहीं पाएगा। गांव में एक साहसी युवक अर्जुन इस दर्पण की सच्चाई जानना चाहता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, पर जिज्ञासा के कारण वह न रुका। एक रात वह चुपचाप हवेली में घुस गया और धूल से भरे उस प्राचीन दर्पण में झांका। उसने देखा वह एक समृद्ध राजा बन चुका था। उसके पास अपार धन और एक विशाल राज्य था। लेकिन तभी दर्पण बदला। उसका महल जल रहा था। उसके अपने ही उसे धोखा दे रहे थे। अंत में उसने खुद को एक अंधेरी काल कोठरी में पाया जहां वह अकेला बैठा था। अर्जुन घबरा गया। उसने भाग्य बदलने की ठानी और गांव छोड़ दिया ताकि वह राजा न बने और यह भयावह भविष्य न आए। लेकिन सालों बाद भाग्य ने उसे वैसे ही मोड़ा जैसे दर्पण ने दिखाया था। वह एक बड़े राज्य का सेनापति बना और फिर राजा। एक दिन उसके ही मंत्रियों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रच दिया और उसे काल कोठरी में डाल दिया। उसी अंधेरे में बैठे हुए उसे दर्पण में देखी गई छवि याद आई, वही भविष्य जिसे बदलने वह गांव छोड़कर भागा था। तब उसे एहसास हुआ भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन वह एक चीज़ बदल सकता था, स्वयं को। उसने अपने भीतर का डर छोड़ा, अपनी बुद्धि का उपयोग किया और अंततः अपनी बेगुनाही साबित करके दोबारा अपना राज्य प्राप्त किया। साथियों, में क्या शिक्षा मिलती है? हम अपने भाग्य से नहीं भाग सकते, लेकिन अपने कर्मों से तो उसे बेहतर बना ही सकते हैं ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।